दोस्तों, क्या आपके भी किसी पौधे पर इस तरह का असर दिखाई दे रहा है? यानी आपका कोई ऐसा पौधा है जो पहले खूब हरा भरा था और अब उसकी ये कंडीशन हो गई है। एक्चुअल में दोस्तों, इस समय बरसात का सीजन चल रहा है और कहीं कहीं बहुत तेज पानी बरस रहा है और लगातार बरस रहा है। इसका बुरा असर पौधों पर भी पड़ रहा है और ओवर वाटरिंग की वजह से इन पौधों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं जिससे कि वो पौधा जो कि पहले खूब हरा भरा था वो अब डेड होने के कगार पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। ओवर वाटरिंग कभी भी पौधों में फ़ायदेमंद नहीं होती है, बहुत नुकसान करती है। तो हमें ये मिट्टी पर ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी हमारी ऐसी हो जो पानी को निकाल दे अच्छी तरह से। तो नीचे हम गमले में एक होल ज़रूर छोड़ते हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये पौधा इसके बावजूद ये सूखता जा रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि गमले में नीचे से कोई प्रॉब्लम है और ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें फंगस लग गया है। तो दोस्तों, अभी मैंने देखा कि इसकी नीचे वाली जो डालियां हैं वो अभी उनमें हरियाली बनी हुई है। तो अब मैं इसको निकाल करके, और जो मैंने कई पौधों में इस तरह के ट्रीटमेंट किए हैं दोस्तों, और सारे ट्रीटमेंट बिल्कुल सफल रहे हैं। तो मैं इस पर भी वही काम करने जा रहा हूं दोस्तों। ये बड़ी वाली जो मल्टीपल पेटल वाली जो चांदनी होती है उसका पौधा है ये। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मिट्टी से पौधे को बिल्कुल अलग कर दूँगा। तो धीरे से आराम से इसकी जड़ें इनको नुकसान न पहुँचे, यानी जड़ें जो है उन पर कोई असर ना आए। तो बड़े आराम से इसको मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, तो आप धैर्य के साथ इसको पूरा प्रोसेस देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि फंगस लगे हुए पौधे को आप कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने कैसे अपने इस पौधे को निकाल लिया है, और ये देखिए हल्का सा खुरच करके देख रहा हूँ मैं, तो इसमें अभी हरियाली बनी हुई है। यानी पौधा एक्चुअल में ऊपर से लगातार सूखता जा रहा था, यानी नई पत्तियाँ इसमें नहीं आ रही थी, ये फ्लावर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे थे। तो सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि जो डालियाँ इसकी सूख चुकी हैं उसको कट करके अलग कर दें, क्योंकि पौधे की एनर्जी उसको बचाने में वेस्ट हो रही थी और कुछ किसी काम नहीं आ रही थी। तो इन डालियों को जो सूख चुकी हैं उनको निकाल करके बाहर कर देना ही बेहतर होगा। और इस तरह से मैंने इसको बाहर कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह सही सलामत हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इसको बहते पानी में अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस कुछ भी हो तो वो बिल्कुल दूर हो जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरी इसकी जड़ें हो जाए। और धोने के बाद लगभग 1-2 घंटे इसको पंखे में, यानी चलते हुए पंखे में, हवा में मैं इसको रख दूंगा। उसके बाद इसको फिर से गमले में लगाऊंगा। तो उसका प्रोसेस दोस्तों मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, और कि किस तरह से मैंने इस पौधे को बचाया है। और ये देखिए, ये गमला है, गमले को बिल्कुल साफ सुथरा करके, और नीचे होल अच्छी तरह से ये निश्चित हो जाए कि नीचे होल है। और उसके बाद सबसे पहले ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे पौधे की जड़ों के पर असर ना हो। जैसे थोड़ी सी नीम की पत्ती जो दोस्तों ज़रूर आप डाल दीजिए। ये नीम की पत्ती जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगी। और नीचे जो है सूखी पत्तियां मैंने डाल दिया है, और उसके नीचे थोड़ा सा बालू रेत की एक तह मैंने बिछाया था। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। इसको आप अपने गार्डनिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें, और थोड़ा थोड़ा अगर हम इसको नियमित रूप से पौधों में डालते हैं तो फंगस की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर रहेगी, ये निश्चित है, ये मान के चलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको पाउडर बना करके और मिट्टी को इसको मिलाएंगे। दोस्तों, ये मिट्टी ऐसी है जिसको लगभग 1 दिन धूप में मैंने बिछा करके रखा था, बिल्कुल फाइन करके। और ये देखिए, ये पाउडर मैंने बना लिया है, जो चीज़ मैंने आपको दिखाया था। फ्रेंड्स, मैं अब उसका नाम बता दे रहा हूँ, ये है बोरेक्स पाउडर। तो बोरेक्स आपको किसी भी दुकान पे जो है, जहाँ जड़ी बूटी वगैरह मिलती हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ले आ सकते हैं। तो इसको पाउडरी फॉर्म में करके
और आप मिट्टी में मिला दें, पहले ही मिला दें दोस्तों। और ध्यान रखना है कि इसको पानी में घोल के नहीं मिलाना है, इसको आप पाउडर बना कर के मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब भी आप कोई पौधा बरसात के समय में लगाएं तो इस पाउडर को ज़रूर आप मिलाएं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे क्या होता है कि फंगस जो है पौधे में, उसकी जड़ों में नहीं लगने पाता है। अब दोस्तों ये मिट्टी को मैं थोड़ा थोड़ा करके गमले में डाल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आप इसका पूरा प्रोसेस देखिए, क्योंकि ये वीडियो हमारे सबके लिए बहुत ही काम की वीडियो है और हमारे गार्डनिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगी ये आप सबके लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने बोरेक्स पाउडर मिला करके और मिट्टी को गमले में डाल दिया है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी एक तह बिछा दिया है। अब मैं इसमें पौधे की लगाने की तैयारी करूंगा। तो दोस्तों ये पौधा मेरा, इसको जैसा कि आपने देखा था कि इसकी जड़ को मैंने अच्छी तरह से धुल दिया था और उसके बाद 1 घंटे मैंने इसको पंखे में रखा था, यानी जहां इसकी हवा से इसकी जड़ें सूख जाए हल्की सी। और अब इसको गमले में लगाने की तैयारी है, तो पहले धीरे से इसको सेट कर देते हैं और इसके बाद वही मिट्टी बिछाएंगे जिसमें मैंने बोरेक्स पाउडर मिलाया हुआ था। तो आपने देखा कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये मिट्टी को मैं चारों तरफ से अच्छी तरह से मिला दे रहा हूं दोस्तों। कई पौधों में फंगस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने उनको इसी तरह से ठीक कर दिया है और वो सारे के सारे इस समय खूब हरे भरे हैं। और ये जो चीज़ मैंने बताया है बोरेक्स, ये आपको किसी केमिस्ट की दुकान पर भी मिल सकता है जहाँ पे केमिकल वाली चीज़ें मिलती हैं। आप वहाँ जाएंगे और दुकानदार से कहेंगे कि प्लांट्स में डालने वाला बोरेक्स हमको चाहिए, और ये मार्केट में सुहागा के नाम से भी बिकता है। तो आप उसको ले आ करके उसका पाउडर बना करके आप एक डिब्बे में रख लें और ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1/4 चम्मच एक गमले के लिए पर्याप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको किस तरह से सेट कर दिया है पौधे को। अब इसकी हल्की सी वाटरिंग करना ज़रूरी है। हालांकि वाटर से ही ये पौधा इस तरह से हो गया था, लेकिन इसके बावजूद पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो सबसे पहले एक बार पूरा पानी मैं अच्छी तरह से इसमें डाल दे रहा हूँ। और अब ये ध्यान रहेगा ना कि ओवर वाटरिंग न होने पाए। और ये देखिए ये रिज़ल्ट आपके सामने है। ये इतना बड़ा सा अब इस समय हो गया है। ये 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। ये इस तरह से हो गया है, खूब हरा भरा। अब इसमें देखिए पत्तियां आ गई हैं दोस्तों। ये मल्टीपल पेटल वाली चांदनी है और ये देखिए लगभग 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट है। मेरा पौधा खूब हरा भरा हो गया है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इसकी पत्तियां देखिए आप कितनी चमकदार हैं। अब आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, कोई फर्टिलाइज़र जैसे नीम की खली। इस समय बरसात के समय में आप नीम की खली ज़रूर डालिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इस समय कोई भी दूसरी केमिकल फर्टिलाइज़र इस समय न डालिए, और क्योंकि बरसात का पानी अपने आप में ही एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। बस ध्यान रखना है कि वो पानी निकल जाए गमले में से, गमले में रुका न रहे। और दोस्तों ये देखिए इसमें अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक मरते हुए पौधे में जान आ गई है, उसमें ज़िंदगी आ गई है और वो एक बार फिर से फ्लावरिंग करने लगा है। इसमें कलियां आ गई है। पहला फूल देखते ही बड़ी खुशी हुई दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि फंगस वाली प्रॉब्लम हमारे लिए, मतलब हम गार्डनर के लिए बहुत ही समस्या का काम ये रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।